गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अगोरा। आज हम हमारे नेक्स्ट 10 टॉपिक्स देखते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। ये बेसिकली एक इनॉकुलेशन ड्राइव है। इसमें वैक्सीन्स लगेंगी, टीका लगाया जाएगा 3 करोड़ प्रेग्नेंट महिलाओं के और 2.6 करोड़ चिल्ड्रन के। 3 राउंडों में होगा, 416 जिलों डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। ये IMI पोर्टल भी लॉन्च किया है 4.0, प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। तो ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये है, प्रोग्राम है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। दूसरा एक वन लाइनर फैक्ट है, संतीश्री धूलीपुड़ी पंडित, इनको अभी अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU, जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी। ये है JNU का, इनको VC नियुक्त किया गया है, संतीश्री पंडित। ये आपको याद रखना है, वन लाइनर फैक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। ये कौन थे? ये एक फ्रीडम फाइटर थे, को फाउंडर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। मेंटोर थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के। ये इम्प्रिजन हुए थे काकोरी ट्रेन केस में। आपको पता है कि काकोरी ट्रेन केस हुआ था, रॉबरी हुई थी 9 अगस्त 1925 को। तो ये आपको याद रखना है डेटा। इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, इन्होंने अनुशीलन समिति पटना में फाउंड करी 1913 में। तो ये याद रखना है आपको। और आपको मॉडर्न में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखनी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। युगांतर ग्रुप क्या है, अनुशीलन क्या है, फिर सुरजॉय सेन कौन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब बनी, फिरोज शाह कोटला में कब मीटिंग बुलाई गई। तो ये सब आपको देखना है। मॉडर्न में स्पेक्ट्रम में देंगे, चाहे आप NCERT से देखें, लेकिन आपको देखना है सारा, ठीक है। इन्होंने बाद में फाउंड करी थी HSRA। इसमें अंदर HSRA के अंदर आपके बिस्मिल थे और अशफाकुल्ला खान थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे, और बाद में भगत सिंह ने अधिवेशन बुलाया था इनका फिरोज शाह कोटला में। तो आपको ये याद करना है एक टॉपिक, क्योंकि न्यूज़ में थे। चौथा हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट का एड्रेस हाउसेस के लिए जो होता है। तो हर लोकसभा के इलेक्शन के बाद, यानी जनरल इलेक्शन के बाद और साल के पहले जो सेशन होता है, आफ्टर एवरी फिस्कल ईयर, मतलब हर साल में जो पहला सेशन होता है उसमें एड्रेस होता है ये प्रेसिडेंट का। अब ये जो एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का, ये प्रेसिडेंट नहीं लिखते हैं इसको, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उनको देती है, ठीक है। तो ये इसका जो प्रावधान दिया गया है ये आर्टिकल 87 में प्रोवाइडेड है। आर्टिकल 87 प्रोवाइड्स फॉर दिस स्पेशल एड्रेस। तो प्रेसिडेंट इसमें आउटलाइन करते हैं पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको देखना है, ये प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के बारे में हाउसेस को बताते हैं। एड्रेस इज डिस्कस्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज में डिस्कस होता है। और फिर बाद में मोशन ऑफ थैंक्स भी पास होता है, जो कि उस पर वोट भी होता है। अब ये जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है, इसको पास होना ज़रूरी है। अगर ये पास नहीं हुआ तो इट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, और फिर गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो एक बेसिकली एक तरीके का नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 87 में इसका प्रावधान है, तो आपको देखना है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो एड्रेस होता है ये प्रेसिडेंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डॉक्यूमेंट होता है। वो बस इसको जाके पढ़ते हैं पार्लियामेंट में जाके। इसीलिए ये इसका जो इस पे जो मोशन ऑफ थैंक्स पे जो वोटिंग होती है उसको पास होना बड़ा कंपलसरी है। अगर नहीं हुआ तो फिर वो NCM माना जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और फिर गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं। अब एक चीज़ होती है एफॉरेस्टेशन और एक होती है डिफॉरेस्टेशन। मान लीजिए कि अगर आप फॉरेस्ट लैंड में जाते हैं और वो फॉरेस्ट एरिया, उसमें काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं और उन ट्रीज़ को काटा जाता है किसी प्रोजेक्ट की वजह से, या तो वहाँ कोई इंडस्ट्री सेटअप करी जा रही है, या वहाँ कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है, रोड्स बनाई जा रही हैं। तो जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, और मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी अगर उसको डिफॉरेस्ट कर रही है अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो कंपनसेशन फंड एक बनाया गया है सरकार की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बनाया है कैंपा, इसका नाम है कैंपा,
कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। ये फॉर्म हुआ है 2002 में, ठीक है। ये होगी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल फॉर मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जो कंपनियों ने डिफॉरेस्टेशन किया है वो पे करेंगी दोबारा एफॉरेस्टेशन के लिए, ठीक है। इसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ठीक है। MOEFCC के जो मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरमैन होंगे, ठीक है। कंपनसेशन फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज़, अभी आपको मेंस में लिखना है अगर कैंपा पे क्वेश्चन आया तो। कंपनसेशन फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूजेस। कैंपा वॉज फॉर्म्ड बाय MOEFCC इन 2014 टू मैनेज मनी कलेक्टेड फॉर एफॉरेस्टेशन और नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है उस रिसोर्स की, फॉरेस्ट की, और फिर मनी कलेक्ट जो हुआ है फॉरेस्टेशन के लिए उसको भी मैनेज करना है। ये गाइडलाइंस भी देती है स्टेट कैंपा को और उसको हेल्प भी करती है, फैसिलिटेट भी करती है साइंटिफिकली, टेक्निकली और अदर असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है एनवायरनमेंट की, कैंपा आपको मैंने बता दी है, आप और आगे देखेंगे इसको। बिरसा मुंडा न्यूज़ में है, क्वेश्चन भी आया है, उलगुलन पे क्वेश्चन आया था और मैंने क्विज में पूछा था और डायरेक्टली क्वेश्चन आया है वो। मेरी क्विज में से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं, एक हुंडीज पर क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आया है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो थे, और एक ये उलगुलन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है वर्ड टू वर्ड। बॉर्न हुए थे ये 1875 में, 15 नवंबर। फोक हीरो एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं फ्रॉम मुंडा ट्राइब। इनका जो एरिया था वो था बिहार और झारखंड में, काफ़ी इन्फ्लुएंस था। इनको धरती अब्बा भी बोलते हैं, अर्थ फादर। इन्होंने एक फेथ स्टार्ट किया था, इसका नाम है बिरसैत। तो ये आपको देखना है, ये फेथ उन्होंने स्टार्ट किया था। और टू रिफॉर्म द ट्राइबल सोसाइटी फ्रॉम सुपरस्टिशन स्टार्टेड उलगुलन और ग्रेट टमल्ट। ये मैंने आपको बताया था कि आया था डायरेक्ट। अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स मेनली अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स। अब होता क्या था कि ट्राइबल सोसाइटी में शुरुआत में जब ब्रिटिशर्स वहाँ अंदर जाना शुरू किए तो उन्होंने अपने हिसाब से लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ चेंज करी। और फिर आपको पता है कि मनी लेंडर्स भी आए उस एरिया में, जिनको दिक्कू बोला जाता है। देखिए दिक्कू, नॉन ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल्स को उनसे ये खतरा था, एक तो उनकी ज़मीन जा रही थी, जल जंगल और ज़मीन। ये जो आज भी जो मूवमेंट चल रहे हैं, इंसर्जेंसी मूवमेंट चल रहे हैं, उस ये शुरुआत का इंसर्जेंसी मूवमेंट एक तरीके से आप बोल सकते हो, द रिवोल्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल अगेंस्ट द नॉन ट्राइबल्स, ठीक है। एज पर से वो ये नहीं देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स हैं या अदर इंडियंस हैं, इट वाज लार्जली ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, ठीक है। तो रिवोल्ट फाइनली इसमें ये हुआ कि जब रिवोल्ट हुआ ये मुंडा रिबेलियन 1899 और 1900 में रांची में, तो गवर्नमेंट ने वहाँ छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट पास किया 1908 में, ठीक है। तो उसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो ट्राइबल लैंड की ज़मीन, ट्राइबल लैंड है, जो ट्राइबल लोगों के पास जो ज़मीन है जिस पर वो खेती वगैरह करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो वो नॉन ट्राइबल्स और दिक्कूस को पास ना हो। एक अगर ट्राइबल एक ज़मीन बेच रहा है तो वो उसकी ज़मीन जो है ट्राइबल के पास ही जाए, नॉन ट्राइबल के पास ना जाए, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिए, बिरसा मुंडा की मैंने लगाई है। तो हमें याद रख, इसमें देखना है बिरसैत, उलगुलन, ये कब हुआ था, 1900 में हुआ था, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, और दिक्कू कौन होते हैं। फिर पेट्रियट मिसाइल्स न्यूज़ में इसलिए है कि चाइना ताइवान का आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो यूएस ने अप्रूव किया है कि वो एडवांस बैटरीज वहाँ इंस्टॉल करेंगे ताइवान के अंदर, ठीक है। तो ये मिसाइल्स हैं, बेसिकली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, सैम्स हैं ये, जस्ट लाइक S-400 जो इंडिया ने अभी रशिया से प्रोक्योर किया है, S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, ये यूएस का है और रेंज है इसकी 70 किलोमीटर्स। बट आपको ये बस फैक्ट याद रखना है, पेट्रियट मिसाइल्स यूएस की है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स, अभी एक इंडेक्स है, रिलीज़ किसने किया ये इंपॉर्टेंट है, जर्मन वॉच ने रिलीज़ किया है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के साथ और द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो ये नाम आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये मॉनिटर करता है क्लाइमेट मिटिगेशंस मेजर्स ऑफ 60 कंट्रीज़ एंड द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये असेस करता है कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस 4 कैटेगरीज में। ये कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। ग्रीन हाउस इमिशंस 40% वेटेज रखते हैं,
रिन्यूएबल एनर्जी जस्ट लाइक सोलर, विंड, ओटेक, तो ये 20% है। क्लाइमेट पॉलिसी क्या है उस कंट्री की, ये 20% है। और एनर्जी यूज़ कैसा होता है वहाँ, तो ये 20% है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली की 1 2 3 पहले की जो 3 रैंक्स हैं उसको खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि किसी भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 4th पर डेनमार्क है, 5th पर स्वीडन है, 6th पर नॉर्वे है। अब ये आपको पता है ये जो कंट्रीज़ हैं ये सोशल डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, एनार्किज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा था क्वेश्चन आया था कम्युनिज्म पर और एनार्किज्म पर। आपको पता है कि गांधी जी इन्फ्लुएंस थे टॉल्स्टॉय की फ़िलॉसफी से, जो कि एनार्किस्ट फ़िलॉसफी थी। इसीलिए वो स्टेट को एज एन अननेसेसरी ईविल कंसिडर करते हैं सारे एनार्किस्ट। और कम्युनिज्म का हमें पता ही है कि वो स्टेटलेस सोसाइटी चाहते हैं जस्ट लाइक एनार्किस्ट, बट डिफरेंट ये है कि एनार्किस्ट सीधा चाहते हैं स्टेटलेस सोसाइटी, और कम्युनिज्म कहते हैं कि बीच में एक रिवोल्ट आएगा जहाँ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट होगी और बोर्जुआ को ओवरथ्रो कर देंगे प्रोलेटेरिएट। ठीक है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं फ़िलॉसफी और पॉलिटिकल फ़िलॉसफी पर लेक्चर लूँगा, तो मैं आपको सारा बता दूंगा डिवीज़न के, सोशलिज्म के कितने मेन डिवीजन्स हैं, एनार्किज्म क्या है, आपका सोशलिज्म, कम्युनिज्म क्या है, कम्युनिज्म के अलग अलग, माओइज़म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, फिर आपका लेनिनिज्म क्या है, फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, और फिर सोशल डेमोक्रेसी क्या है। जस्ट लाइक ये जो कंट्रीज़ हैं आपके डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। ठीक है, अब रैंक ऑफ इंडिया इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा इतना ख़राब रैंक नहीं है। 10th रैंक है विद अ स्कोर ऑफ 69.22। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स। ठीक है, नीलगिरी तहर इंपॉर्टेंट है, IUCN इंडेंजर्ड है। स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, ये भी याद रखना है। शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अब ये फाउंड कहाँ होता है, मेनली जो एंडेमिक है नीलगिरी हिल्स में। आपको पता है नीलगिरी हिल्स काफ़ी मतलब तमिलनाडु में भी आते हैं, थोड़ा कर्नाटक में भी आते हैं, थोड़ा केरला में भी आते हैं। तो ये साउथ वेस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु और केरला में फाउंड होते हैं। और आपको पता है 16 ग्रासलैंड्स है वहाँ, ओपन माउंटेन ग्रासलैंड्स एंड 16 ग्रासलैंड्स। तो ये यहाँ फाउंड होता है। इसको नीलगिरी आइबेक्स भी बोलते हैं। अब इसका थ्रेट इंक्लूड करता है पोचिंग, क्लाइमेट चेंज, हैबिटाट लॉस। ठीक है, एंडेंजर्ड है और कीस्टोन स्पीसीज़ है मुकुर्ती नेशनल पार्क में। अब आप मुझे एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, कीस्टोन स्पीसीज़ क्या होती है लिख के बताइए कमेंट्स में। लास्ट है हमारा आज का टॉपिक वंचुवा फेस्टिवल। ठीक है, ये फेस्टिवल है, आप देख लीजिए, सेलिब्रेटेड बाय तीवा ट्राइब टू मार्क देयर गुड हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, कौन सेलिब्रेट करता है, तीवा ट्राइब्स। अब इनको लालुंग भी बोलते हैं, इस ट्राइब को लालुंग भी बोलते हैं, और ये असम में पाई जाती है, मेघालय में भी, सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल एंड मणिपुर। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, सॉन्ग्स होते हैं, डांसेस होते हैं और रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये फाइनल मैंने आपको बता दिया आज। वंचुवा फेस्टिवल, तीवा ट्राइब, लालुंग ट्राइब, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, ये देख लीजिए आप इधर, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो मेरा ID है UPSC_Agora। आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैंने और भी पोस्ट डाली हुई है, मैपिंग की भी पोस्ट है। आज मैपिंग का इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं नेक्स्ट डेज में इंक्लूड करूँगा इंपॉर्टेंट लोकेशंस। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।